नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ सीटेट स्पेशल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षण सामग्री को। इससे पहले वाली वीडियो में हम सबने शिक्षण सूत्रों को पढ़ा है, शिक्षण विधियों को पढ़ा है और शिक्षण कौशलों को पढ़ा है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे शिक्षण सामग्रियों के बारे में। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना और बाकी टॉपिक्स हैं। पूछा जाता है कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है, कौन सी सहायक सामग्री है या सहायक सामग्रियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से शिक्षण सामग्री को पढ़ाऊंगी जिससे आप लोगों के आए हुए क्वेश्चन सही हो जाएं और बिल्कुल भी गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा TLM, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण सामग्री क्या होती है? देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जिसका प्रयोग शिक्षण क्रियाओं के दौरान किया जाता है। शिक्षण क्रियाओं के दौरान किया जाने वाला सहायक सामग्री ही शिक्षण सहायक सामग्री होती है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है बेटा? कक्षा को आकर्षक बनाने के लिए, किसी भी बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, रोचकता उत्पन्न करने के लिए और किसी भी शिक्षण को आसान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण सामग्री क्या है? शिक्षण सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण रोचक एवं प्रभावशाली हो जाता है और बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जी हाँ, सहायक सामग्रियों का प्रयोग इसीलिए किया भी जाता है ताकि हमारा शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली हो सके, आकर्षक हो सके और रोचक हो सके। जितना ही ज्यादा हम सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उतना ही हमारा शिक्षण प्रभावशाली बनता है। एक बच्चा बहुत ज्यादा व्याख्या को नहीं समझेगा, लेकिन हम उसे छोटे छोटे चीजों को दिखाकर श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा आसानी से पढ़ाएंगे तो वो आसानी से उस चीज को समझ जाएगा। जब हम लोग टीचर बनते हैं और पढ़ाते हैं तो हमारा एक अपना लेवल होता है, लेकिन हमें अपने लेवल से हटकर बच्चों के लेवल के हिसाब से टीचिंग करनी होती है। ऐसे में हम सहायक सामग्रियों का सहारा लेते हैं जो हमारी कक्षा को बहुत ही ज्यादा रोचक और महत्वपूर्ण बना देती है, प्रभावशाली बना देती है और बच्चे जिज्ञासा लेते हैं। जैसे अगर हम फ्रूट्स पढ़ा रहे हो, बच्चे को फ्रूट्स दिखा कर पढ़ाएं तो बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। यदि हम बच्चे को किसी प्रकार का फूल पौधा पढ़ा रहे हैं और बच्चे को दिखा के पढ़ा रहे हैं तो बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। इसीलिए शिक्षण के दौरान तमाम प्रकार की सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका बोर्ड ही है, बोर्ड भी आपका क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री है। इसका प्रयोग करके हम किसी चीज को आसानी से समझा सकते हैं। अगर बच्चा कोई चीज व्याख्या से नहीं समझ रहा है तो उसको दिखाकर हम समझा सकते हैं। तो शिक्षण सामग्री क्या है? जो सहायक सामग्री शिक्षण के दौरान प्रयोग की जाती है और कक्षा में रोचकता लाती है, कक्षा को आकर्षक बनाती है और साथ ही साथ बच्चों के अंदर प्रेरणा को जगाती है, वो सारे मटेरियल सहायक सामग्री में आते हैं। ये शिक्षण के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक टीचर। भाई टीचर तो पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई ना कोई सामग्री का वो यूज करता है। मार्कर हुआ, डस्टर हुआ, आपका ब्लैक बोर्ड हुआ, आपका टेलीविजन हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, ये सब चीजें क्या है? हमारी सहायक सामग्री है जिसके द्वारा हम अपने शिक्षण को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे शिक्षण सामग्री के प्रकार कितने होते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अगर हम शिक्षण सामग्री के प्रकारों की बात करें बेटा, अगर शिक्षण सामग्री के प्रकारों की, तो शिक्षण सामग्री 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। पहला आपका है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सहायक
सामग्री। दूसरा है आपका दृश्य सहायक सामग्री। क्या है बेटा? दृश्य सहायक सामग्री। और तीसरा है आपका श्रव्य दृश्य दोनों, दृश्य एवं श्रव्य सहायक सामग्री। और चौथा है आपका क्रिया सहायक सामग्री या क्रियात्मक सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है बेटा? जो हम बच्चे को सुना कर यूज करते हैं, जैसे रेडियो। जैसे क्या होगा बेटा? रेडियो। जैसे क्या होगा? रेडियो। रेडियो आपका क्या है बेटा? सहायक सामग्री। कौन सी सहायक सामग्री है? आपकी श्रव्य सामग्री है। नीचे का कटा तो नहीं है बेटा? कट नहीं रही बेटी, सारा बेटा सारा आ रहा है। तो पहला आपने क्या देखा? दृश्य सामग्री, सॉरी श्रव्य सामग्री। इसमें आपका क्या आएगा बेटा? रेडियो। रेडियो आपका क्या है? श्रव्य सहायक सामग्री। इसको हम सुनाकर बच्चे को आसानी से किसी चीज को सिखा सकते हैं। इसी में आपका ग्रामोफोन आएगा, रिकॉर्डिंग आएगी। ये ज्यादातर प्रयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? किसके लिए किया जाता है? जिसको दिखाई नहीं देता। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा दृष्टिहीन बालकों के लिए काम आता है। भाई रेडियो, ग्रामोफोन, रिकॉर्डिंग, ये सब श्रव्य सामग्री है जिसके द्वारा हम ऐसे बालकों को सिखा सकते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। श्रव्य सामग्री में वो सामग्री आएगा जो केवल सुनने के लिए यूज किया जाता है। अगला है हमारा दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य में क्या आएगा बेटा? श्यामपट। क्या आएगा? श्यामपट। और क्या आएगा? श्यामपट आएगा, पुस्तकें आएंगी, चित्र आएगा, मानचित्र आएगा, चार्ट आएगा, ग्लोब आएगा, मॉडल्स आएंगे, जो विभिन्न मॉडल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। और या आपके छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो बच्चों के लिए मतलब बड़े बड़े चार्ट लगाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्टर, सॉरी छोटे छोटे खिलौने, छोटे छोटे चीजें हाथ से बनी हुई जो हम रखते हैं अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो बच्चे को दिखाई देती हैं, उसमें आवाज नहीं आती है। मतलब ये केवल और केवल दृश्य सहायक सामग्री है जिसके द्वारा हम बच्चे को सिखा सकते हैं। अगला है हमारा श्रव्य दृश्य दोनों। देखिए बेटा, श्रव्य और दृश्य दोनों कौन सा होगा? इसमें आएगा टेलीविजन। क्या आएगा? टेलीविजन। इसी में आपका आएगा कंप्यूटर, और इसी में आपका आएगा प्रोजेक्टर। क्या आएगा बेटा? प्रोजेक्टर। इसी में आएगा आपका चलचित्र। चलचित्र मतलब सिनेमा। देखिए, दृश्य सामग्री वो होती है जिसे हम देखकर उसके साथ दिखाकर बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसे चार्ट हो गया, श्यामपट हो गया, किताबें हो गई, अदर्स किताबें जो आती वो हो गई, और बड़े बड़े मॉडल्स हो गए, चार्ट हो गए। ये सारी चीजें हम दिखाकर बच्चे को सिखाते हैं। श्रव्य में केवल वो चीजें आएंगी जिससे हम सुना सकते हैं बालक को। ये ज्यादातर किस बच्चों के लिए यूजफुल होती हैं? ये दृष्टिहीन बालकों के लिए यूजफुल होती हैं। और हमारा तीसरा है श्रव्य दृश्य। इसमें आपका दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। इसमें आपका क्या आएगा? टेलीविजन, कंप्यूटर। इसे एक नाम से और जाना जाता है, आप लोग देखे होंगे, प्रक्षेपित। प्रक्षेपित सहायक सामग्री। जो विद्युत की सहायता से चलाए जा सके वो आपका प्रक्षेपित होगा। और अगर पूछता है कौन सा प्रक्षेपित सहायक सामग्री है, तो टेलीविजन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और चलचित्र। इसके बाद आपका क्रियात्मक। क्या है बेटा? ये क्रियात्मक सहायक सामग्री। क्रियात्मक सहायक सामग्री का मतलब होता है जो हम बच्चों से एक्टिविटी करवाते हैं। इसमें देखते होंगे कि कुछ बच्चे को घुमाने के लिए ले जाया जाता है। क्यों घुमाने के लिए ले जाता है? ताकि उसके बारे में वो स्वयं अनुभव प्राप्त करे और चीजों को आसानी से समझे। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? भ्रमण। क्या आ जाएगा?
भ्रमण आ जाएगा। यानी जो बच्चे को घुमाया जाता है, प्राकृतिक अवलोकन, धार्मिक अवलोकन जो करवाया जाता है, जिससे बच्चे का भूगोल बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे को बेसिक जानकारियां बहुत अच्छे से हो जाती हैं, वो इंटरेस्ट भी लेता है। भाई हर बच्चा घूमना टहलना चाहता है और किसी चीज को प्रत्यक्ष महसूस करना चाहता है। ऐसे में अगर हम नदियों को पढ़ा रहे हैं, यदि हम बड़े बड़े मंदिरों को पढ़ा रहे हैं, या जो है हम भूगोल में मिट्टी पढ़ा रहे हैं, वनस्पति पढ़ा रहे हैं, फूलों को पढ़ा रहे हैं, पौधों को पढ़ा रहे हैं, और उसे हम प्रत्यक्ष बच्चे को दिखा देते हैं भ्रमण की विधि द्वारा, तो आप लोग जान लीजिए कि वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा, वही ज्ञान उसका वास्तविक होगा। आप लोग को पता होगा जब बच्चा कोई चीज देखा होता है तो उसके बारे में वो स्वयं बताता है, वो उसे पढ़ना नहीं पड़ता, बल्कि उसके बारे में वो खुद ही बताता है कि हम यहाँ गए थे, हमें इस तरह के पौधे देखने को मिले, हमें इस तरह की चीजें देखने को मिली। तो ये आपका सहायक सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वास्तविक और अस्थायी ज्ञान देता है भ्रमण, और ये ज्यादातर भूगोल में काम आता है। जब आप लोग पर्यावरण शिक्षण के क्वेश्चंस करेंगे तो कभी भी जब ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली है भूगोल के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, तो सबसे ज्यादा भ्रमण, आपका प्राकृतिक भ्रमण हो गया, आपका धार्मिक भ्रमण हो गया, कई जगह हम बच्चे को घुमाने ले जा सकते हैं जिससे वो उन चीजों को प्रत्यक्ष देखे, अनुभव करे और सीख जाए। तो आप लोगों ने देखा सहायक सामग्री हमारी 4 प्रकार की, श्रव्य दृश्य दोनों, और हमारा क्रियात्मक सहायक सामग्री यानी कि भ्रमण, जो हम स्वयं करके या स्वयं अनुभव करके सीखते हैं। सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जिसकी सहायता से हम कक्षा को प्रभावी, रोचक और आकर्षक बनाते हैं और बच्चे जिज्ञासा लेते हैं। अगर हम सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे तो कक्षा हमारी आकर्षक नहीं होगी, रोचक नहीं होगी, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बिल्कुल नीरस हो जाएगा, क्योंकि बच्चे व्याख्या पसंद कम करते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट देखने में आनंद आता है और ऑब्जेक्ट से वो ज्यादा सीखते हैं। इसीलिए जितने भी आपके केजी के स्कूल हैं या छोटे बच्चों के स्कूल हैं, उसमें आपके बड़े बड़े ग्राफ्स लगाए होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ग्लोब रखा रहता होगा, भारत का मानचित्र रखा रहता होगा, बड़े बड़े फोटोग्राफ्स रखे रहते हैं। क्यों? ताकि बच्चा उसको देखे, उस पिक्चर्स को देखे और आसानी से उस चीज को सीख जाए, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पर आपकी व्याख्या विधि फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप है। इसमें हम जितना ही सहायक सामग्रियों का यूज करेंगे उतना ही बच्चा रोचकता उसमें आएगी, बालक में उसके अंदर जिज्ञासा आएगी और वो आसानी से उस चीज को समझेगा। तो जब भी आप भी टीचिंग करें तो सहायक सामग्रियों का खूब भरपूर यूज करें, जिससे बच्चा उस चीज को आसानी से समझ सके और आपकी कक्षा भी प्रभावशाली हो सके। जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनेगा, कौन सा निम्न में से दृश्य सामग्री है, तो उसमें आप देखेंगे दृश्य कौन सी है, अगर उसमें चार्ट है, पेपर्स है, बुक्स है, चलचित्र है, ग्लोब है, मॉडल है, तो आपके दृश्य सहायक सामग्री है। अगर रेडियो है या ग्रामोफोन है या रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो वो आपका क्या है, श्रव्य सामग्री है। अगर टेलीविजन प्रोजेक्टर है तो श्रव्य दृश्य दोनों है, और अगर भ्रमण है तो आपका क्रियात्मक सहायक सामग्री है, जो कि पर्यावरण शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। जब भी पर्यावरण शिक्षण का अध्ययन आप लोग करेंगे तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भ्रमण वाले विकल्प को आप प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि भ्रमण से सबसे ज्यादा प्राकृतिक अवलोकन हम कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। शिक्षण के लगभग 4-5 वीडियो आपके हो चुके हैं, जितने भी शिक्षण के से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने समझ लिया होगा, और बहुत ही जल्दी आप लोगों को मैं कोशिश करूंगी कि इसके प्रश्न को भी दे दूं, ताकि आप लोग आसानी से टॉपिक को समझ लें, और अगर वीडियो देखें तो आसानी से उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।